हमारे देश के अंदर जितने बदलाव हुए, धार्मिक कंटेंट अगर देखा जाए तो धार्मिक विश्वासों में बदलाव, श्रद्धा ग्रंथ 8वीं शताब्दी में हमारे देश के अंदर और 18वीं शताब्दी के बीच में हमारे देश के अंदर धर्म के अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी तरह के हो, उस पर मैं चर्चा करूंगा। देखिएगा, इसमें बताया, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और देखा होगा। एक बार टॉपिक को मैं किताबों के साथ बताना चाहता हूं, देखना 5th क्लास में है ये, कि ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने माना था, यह कटु सत्य है कि महिलाओं और शूद्रों को व्यवस्थाकारों ने वेदों और उपनिषदों से दूर ही रखा। किससे? वेदों और उपनिषदों से। हिंदू धर्म में 4 पवित्र वेद हैं। सबसे पहला वेद ऋग्वेद और सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद है। कुल मिलाकर 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। उसके बाद उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता जो है ये महाभारत रूपी गंगा से निकली हुई है। इनके राइटर भी अलग अलग हैं। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, इस टॉपिक पर आता हूं। मैं इन्होंने क्या किया कि उपनिषदों, वेदों और उपनिषदों से दूरी रखा। इस काल की विशिष्टता में स्त्री, शूद्रों एवं अन्य सामाजिक वर्गों यथा राजपूत, गुर्जर अन्य सामाजिक वर्गों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृति किया जाना, इन्होंने इसको बना दिया। मना कर दिया कि स्त्रियों को न तो वेद पढ़ने हैं न उपनिषद पढ़ने हैं। भाई क्यों नहीं पढ़ने हैं? वो जानते थे कि ये पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे मामला को, तो हमारे पैरों के नीचे हम उनको दबा कर नहीं रख सकते। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने लाया, उनको हम दबा के नहीं रख सकते। क्या क्या परिवर्तन है, क्यों मना किया भाई? तो ज्ञान उनको मिल जाएगा तो हमसे दबा के नहीं रख सकते। उनको स्वतंत्रता मांगेंगे, हमें स्वतंत्र करो, हमें आजाद करो। चाइना में, जापान में, जापान की मैं बात कर रहा हूं, चाइना में, आपके दुबई में, भारत में, ऐसे एरियाओं में जहां पर स्त्रियों को कहीं जलाया जाता था, कहीं दफनाया जाता था। यही दौर तो था 8वीं 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी का ही तो रूपरेखा था। और इसमें धर्म में बदलाव आया और इन बदलावों को लाने के लिए एक शक्ति पैदा हुआ जो इस्लाम धर्म में आया, मोहम्मद शाह। अब यह पूजा देखना, देवताओं में विष्णु, शिव और देवी की उपासना होने लगी 18वीं शताब्दी तक। पूजा में ब्राह्मण पौराणिक ग्रंथ स्त्री और शूद्रों को नहीं पढ़ सकते थे। आदेश दिया कि ये लोग नहीं पढ़ेंगे। अब जगन्नाथपुरी में हम आते हैं। सर आप मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं सभी शूद्र होते हैं, ठीक है, इनकी नजरों में शूद्र वो थे जो ओबीसी के थे, एससी के थे और एसटी के थे। शूद्र किससे कहते हैं पर ये जानिए। हमने कल पढ़ा था समाज शास्त्र में कि जाति क्या है। जाति क्या है, समाज शास्त्र का क्वेश्चन था कि जाति क्या है। तो जाति में बताया कि जाति एक प्राचीन संस्था है, द एनिसेंट इंस्टीट्यूट नॉट ऑफ द कास्ट। प्राचीन संस्था बनाया। ब्राह्मणों ने क्या किया कि इसको 4 भागों में, वर्ण का मतलब होता है रंग, जी समझ गया, 4 भागों में बांटा। एक को बनाया ब्राह्मण, एक में रखा क्षत्रिय, एक में रखा वैश्य। वैश्या नहीं, वैश्य, वैश्या जो कोठे पर होती है। आपको जाना होगा तो चले जाना, ऐसी गलती भी मत करना, ठीक है। वैश्या, अब वैश्य, ठीक है। अब हो गए चौथा शूद्र। कहा कि ब्राह्मणों का काम है पढ़ना पढ़ाना, ठीक है ना, विश्लेषण करना, रिसर्च करना, और राजपूतों का काम है रक्षा करना, आर्मी वाले सेक्टर में इनको रखना, और वैश्य का काम है बिजनेस करना, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? बिजनेस करना। मामला समझ में आ रहा है ना आपको?
और शूद्र का मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, अनपढ़ जाहिल होंगे, नालायक जो पढ़ते नहीं हैं, उनको वही काम कराओ, उनसे पोछा लगवाओ, उनसे झाड़ू लगवाओ, घर के कामों को करवाओ। इन्हें शूद्र मान लिया इन्होंने। ये 4 इंस्टीट्यूट बना दिया गया सब, 4 संस्था। और उसी को आते आते मेडिवल काल तक, मेडिवल काल तक, इतिहास के मध्यकाल इतिहास में इन्हें क्या कर दिया गया? तो इन लोगों ने जाति में रख दिया कि जो पूजा करा रहा है, जो इस तरह के काम करे, वो ब्राह्मण हो गया। जो बिजनेस, जैसे कोई बिन रहा है, कपड़ा बुन रहा है, उसे जुलाहा बना दिया। जो गाय चरा कर दूध बेच रहा है, उसे ग्वाला बना दिया। अरे क्या तमाशा बना दिया। जो चमड़े का काम कर रहा है, उसे चमार बना दिया। ये वेद में है, वेद के अंदर उठाइए वेद, मैं दावा कर सकता हूं। तो है मुंशी प्रेमचंद की। हाँ है तो सर, उठाइए। चमड़े का काम करने वाला, गाय मर जाती थी, फेंकने का काम शूद्र करता था। उस जमाने में खाने नहीं मिलते थे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। नेचर को हम खाते थे, नेचर से आज भी प्राप्त करते हैं, नेचर ही तो खा रहे हैं हम, नेचुरली चीजों को। जंगलों में रहना था, खुले आम रहते थे, नंगे भूखे, कुछ भी पहनते नहीं थे कपड़े, आदिवासियों का ये सब था। धीरे धीरे विकास हुआ, नॉलेज हुआ। जब अब इस दौर में आ गए हैं, हम आज एज ऑफ साइंस में हैं, हमारे पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है। अब इस तरह की बातें आप करेंगे, ये गलत है। ये नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, ये धर्म है, वो धर्म है। अरे क्या सही है वो बताओ ना। गलत जो है उसे गलत साबित करो, जो सही है उसे सही साबित करो, बस ये करो। इसी में उलझे रहोगे। जापान कहाँ चला गया, अमेरिका कहाँ चला गया, रसिया कहाँ चला गया, फ्रांस कहाँ चला गया, चाइना कहाँ चला गया। हमारा देश यहीं पर है, हम इसीलिए आए हैं देश में। कुछ करो देश के लिए। तो सर शूद्र का कोई अर्थ भी तो होगा। शूद्र का मैंने बता दिया ना कि जो पढ़ता, जो पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ, मैं मोहम्मद गयासुद्दीन अंसारी पैदा हुआ, मैं शूद्री तो था। नॉलेज आया, ज्ञान आ गया, मैं विद्वान हो गया। ब्राह्मण का मतलब होता है मूर्ख, संस्कृत में ब्राह्मण का मतलब मूर्ख होता है। और एक तरफ दे रहा है कि ब्राह्मण का मतलब विद्वान भी है। तो किसको मानोगे भाई? मूर्ख मान। जब नहीं, मैं खूब पढ़ लिख लिया हूं और मेरे जीवन की कोई वैल्यूएशन नहीं है, तो मैं मूर्ख ही तो हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं है। सबसे बेहतर वो है जो कम पढ़ा लिखा है और अपने समाज में बेहतर अपनी छाप छोड़कर जा रहा है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लिखते हैं कि मसीह कागज छुए नहीं हो, कलम गई नहीं हाथ, चारों जुग को महात्मा मुखी जनाई बात। कबीरा बैठा पेड़ पे देख टांग लटका, एक तुझे चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी। अब इसमें का उदाहरण में आपको एक किताबों का फिर ब्यौरा दे रहा हूं। पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी। जगन्नाथ मतलब, जग मतलब संसार, जगत संसार, जगन्नाथ, नाथ मतलब स्वामी। जो संसार का स्वामी है उसकी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, ओडिशा के अंदर मौजूद है। इसमें क्या है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ मौजूद हैं। जगन्नाथ भगवान जो हैं, जिसको विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णु जी को हम पूरे जगत का रचयिता मानते हैं, और वह अपने बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ मौजूद हैं। भगवान कृष्ण तो विष्णु के अवतार थे ना? सर अवतार तो है ना, अवतारम विष्णु अवतारम 18 प्रकार के, कहीं 18 अवतार देता है इतिहास के अंदर, कहीं 13 अवतार दे रहा है, कहीं 10 अवतार दे रहा है। किसको मानो? रिसेंट का अलग, यूनिक का अलग, घटना चक्र का अलग, सब में अलग दे रहा है। सब में अलग देता है। मानो किसको? तो बस वही मानो जो सत्य है, जिसका रिसर्च पर कंटेंट सही आ रहा है, वो सही है।